हेलो गाइस, वेलकम टू C2C मेंटर्स। तो अपना डेली LRDI सीरीज जो चल रहा है उसके अंदर आज सेट नंबर 12 डिस्कस करने जा रहे हैं। एक टिपिकल कैट सेट है, ठीक है। इजी है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आई थिंक इस तरीके का क्वेश्चन 2017 के अंदर एक बार आ चुका है कैट एग्जाम में, एंड आई थिंक 18 के अंदर भी आ चुका है। बॉक्स फिल करना होता है, तो बॉक्स फिल करने के क्या है, बॉक्स फिल करने के क्या तरीके होते हैं एंड किस तरीके से उनको अप्रोच किया जाता है, तो उसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। ओके, सो refer to the data below and answer the question that follows. In a 4x4 square grid, 6 boxes. Cells in the grid are to be occupied by letters A, B, C, D, E, and F. No two occupied boxes have a common side. An occupied box has one common corner with at least one other occupied box. Boxes A and D are at maximum distance from each other. Boxes B and C lie on the opposite sides of the line made by joining the centers of the boxes A and D. ठीक है, ठीक है। एरिया पूछा है, which of the following is true if distance is equals to this, this is equals to this। ठीक है गाइस, देखो इस तरीके के सेट को कैसे अप्रोच किया जाता है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। पहले तो एक बॉक्स बना लेते हैं बहुत इजीली, जो अपना बेसिक स्टेप है इसके अंदर कैसे चीज़ों को अप्रोच किया जाएगा। ओके, जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर द ड्राइंग। ऐसी बन जाएगी बस कि मैं समझा पाऊँ तुम लोगों को। ओके, सो 1 2 3 एंड 4 वट एवर इट इज। ABCDEF 6 लेटर है, ठीक है, ये मैंने बना लिया है। 6 लेटर को प्लेस करना है। नो टू ऑक्यूपाइड बॉक्सेस हैव अ कॉमन साइड। नो टू ऑक्यूपाइड बॉक्सेस हैव अ कॉमन साइड मतलब क्या है इसका, कि अगर A यहाँ पे है तो B यहाँ नहीं हो सकता और यहाँ नहीं हो सकता। ये इनकी कॉमन साइड है, समझ रहे हो, ये वाली इनकी कॉमन साइड है, तो ये है इसका मतलब। ओके, सेकंड कंडीशन ओके, समझ गया। एन ऑक्यूपाइड बॉक्स हैज वन कॉमन कॉर्नर विद एटलीस्ट वन अदर ऑक्यूपाइड बॉक्स, मतलब अगर यहाँ पे A है तो एटलीस्ट B होना चाहिए यहाँ पे। ये हो गया कॉमन कॉर्नर आपका, ठीक है, ये है इस लाइन का मतलब। ठीक है, तो मेरे को पता है कॉमन साइड पे मना कर दिया इन लोगों ने, और कॉर्नर के लिए इन्होंने बोला एटलीस्ट एक तो चाहिए। बॉक्सेस A एंड D आर एट मैक्सिमम डिस्टेंस पॉसिबल फ्रॉम ईच अदर, सो A विल कम हेयर, ओके, एंड D विल कम हेयर, और D कैन कम हेयर, A कैन कम हेयर, और ये सिमेट्री बन रही है गाइस। अगर आप चाहो तो इसको यहाँ पे भी रख सकते हो, एंड अगर आप चाहो तो उसको इन दोनों जगह पे भी प्लेस कर सकते हो। गिव मी अ सेकंड गाइस। ठीक है, तो अपन कोई भी एक केस कंसिडर करके देखेंगे एक बार के लिए, एंड अगर लग रहा होगा कि दूसरे केस की नीड पड़ेगी हमें, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही वापस से उसको देख लेंगे कि क्या करना है उसका, राइट। एक बार वापस से मैं पूरा स्क्वायर बना देता हूँ, ध्यान से देख लेना, वो मिट गया गलती से। ओके, बॉक्सेस A और D को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रख दिया, ठीक है। बॉक्सेस B एंड C लाई ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द लाइन मेड बाय जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ A एंड D। अच्छा, मतलब A और D, ये एक लाइन कुछ ऐसी बन रही होगी, इन दोनों के जो सेंटर को ज्वाइन करेगी। तो बॉक्सेस B और C ना ऑपोजिट में लाई करेंगे। अगर B यहाँ पे लाई कर रहा है तो C यहाँ पे लाई करेगा, अगर B यहाँ पे लाई कर रहा है ओके तो C यहाँ पे लाई करेगा। C पहली चीज तो B यहाँ पे लाई कर नहीं सकता है, और C भी यहाँ पे लाई नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि ये दोनों कॉमन साइड नहीं शेयर कर सकते हैं, तो डेफिनेटली ये वाला केस मेरे को हटाना ही पड़ेगा। यहाँ पे मैं रख सकता हूँ B को, और यहाँ पे मैं रख सकता हूँ C को, ठीक है। देखना एक बार के लिए, यहाँ पे मैं रख सकता हूँ B को और यहाँ पे मैं रख सकता हूँ C को। क्यों रख सकता हूँ? या फिर मैं यहाँ पे C को भी रख सकता हूँ और यहाँ पे B को भी रख सकता हूँ, ओके। और मैं सिमिलरली अगर यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने B या C को प्लेस किया, इस पर्टिकुलर जहाँ मैंने स्टार बनाया, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे प्लेस किया, तो तुम लोग बताओ कि मेरी क्या कभी थर्ड इक्वेशन सेटिस्फाई हो पाएगी? सिर्फ 2 और बॉक्सेस अवेलेबल है मेरे पास, तो थर्ड इक्वेशन का देखो कैसे यूज आया है यहाँ पे, ओके। थर्ड इक्वेशन का यूज देखो किस तरीके से आया है यहाँ पे, ओके। ध्यान से पढ़ो इसको वापस से। an occupied box has a one common corner with at least one other occupied box, ओके। तो मेरा B और C यहीं पे आएगा, और मैं डेफिनेटली श्योर हो चुका हूँ इस चीज को लेकर, ओके। आगे दे रखा डिस्टेंस ऑफ बॉक्स A फ्रॉम C इज मोर देन डिस्टेंस ऑफ बॉक्स A फ्रॉम B। अच्छा, तो बोल रहा है मेरे को कि A का जो डिस्टेंस है ना C से,
वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ए का जो डिस्टेंस है बी से। मेरी हो गई अब कंडीशन सेटिस्फाई, बी मेरे से कम दूरी पे है एज कम्पेयर टू सी। ओके, आगे देखते हैं क्या दे रखा है। बॉक्सेस बी एंड सी लाई ऑन द ऑपोजिट साइड वाला हो गया। डिस्टेंस ऑफ बॉक्स ए फ्रॉम ये वाला हो गया। आउट ऑफ द रिमेनिंग 2 ऑक्यूपाइड बॉक्सेस 1 इज इक्विडिस्टेंट। रह कौन से गए, ई और एफ रह गए। 1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बॉक्स ए एंड बॉक्स बी। बॉक्स ए और बॉक्स बी से इक्विडिस्टेंट पे, क्या वो यहाँ हो सकता है, तो कॉमन साइड शेयर कर लेगा। यहाँ हो सकता है, डेफिनेटली यही होगा, ई या एफ में से कोई एक जन। और यहाँ पे हो सकता है ई या एफ में से कोई एक जन। ये वाली लाइन मिटाने का ट्राई करता हूँ, कहीं पूरा सेट ही ना मिट जाए। हाँ बस परफेक्ट, ठीक है। तो ई और एफ यहाँ पे हो सकते हैं, ई और एफ यहाँ पे हो सकते हैं, तो मेरे पास यही कंडीशन बन रही है। अब गाइज एक चीज समझना और समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं ए बी सी डी को प्लेस करूंगा किसी भी तरीके से तो एक सिमेट्री बन रही है, ध्यान से देखना, ठीक है। सिमेट्रिकल इक्वेशन बनेगी। सिमेट्रिकल इक्वेशन का मतलब समझ रहे हो कि अगर मैंने ए को यहाँ नहीं रखा और ए को यहाँ रखा, डी को यहाँ रखा, तो फिर मेरे को बी को यहाँ रखना पड़ेगा। ओके, मेरे को बी को यहाँ रखना पड़ेगा, बी को यहाँ रखना पड़ेगा एंड सी को यहाँ रखना पड़ेगा। ओके, और तब भी मेरे ई और एफ इस तरफ आ जाएंगे, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक मिरर इमेज बन जाएगी, मेरे को इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा केस मैं देखता हूँ, अगर मेरे को एक्स्ट्रा केस की नीड पड़ेगी कहीं पर भी। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द सेंटर्स ऑफ द बॉक्सेस ऑक्यूपाइड बाय ए बी सी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय बॉक्सेस कंटेनिंग विच लेटर्स। तो ए बी सी, मैं एक बार पेन का कलर अब चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, ए बी सी का जो एरिया है ये किसके इक्वल होगा, और पढ़ लेते हैं, ठीक है। बी सी डी, अगर बी सी डी का एरिया देखूँ, ये एरिया और ये एरिया सेम ही होगा, इक्वल डिस्टेंस पे। ए और बी में एक ब्लॉक का डिस्टेंस, सी और डी में एक ब्लॉक का डिस्टेंस। ए और सी में कितना, 1 2 3 4, ठीक है। तो डी और बी में 1 2 3 4, मतलब बेसिकली बी सी डी आंसर है इसका। तो फर्स्ट का आंसर हो गया बी सी डी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द अलाइनमेंट ऑफ द बॉक्सेस। बॉक्सेस ए एफ ई डी आर ऑन द स्ट्रेट लाइन इन अ सेम ऑर्डर गिवन। क्या ए एफ ई डी का कोई ऑर्डर फिक्स था, ये भी तो हो सकता है ए ई एफ डी हो। बॉक्सेस ए ई एफ डी आर ऑन द स्ट्रेट लाइन, ये कंडीशन गलत, ये कंडीशन गलत। बॉक्सेस बी ई एफ आर ऑन स्ट्रेट लाइन, क्या बी ई एफ दोनों केसेस में स्ट्रेट लाइन पे हैं क्या, नहीं है, तो मेरा ऑप्शन ऑटोमेटिकली जो होगा वो फोर्थ सही हो जाएगा। बॉक्सेस ई एफ ए डी लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन, नो ऑर्डर इज फिक्स्ड। ओके, इफ द डिस्टेंस ऑफ ए बी, यहीं बना लेते हैं वापस से फटाफट से, बार बार ऊपर कौन जाएगा डायग्राम के लिए, ए ओके। तो यहाँ पे मेरे को दे रखा था ए डी बी सी ई एफ, ए बी का डिस्टेंस 6 दे रखा है, ये 6 दे रखा है। बी सी 9 दे रखा है मेरे को, बी सी 9 दे रखा है। ओके, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सी डी। गाइज अगर ए बी दो ब्लॉक के बीच में, ये सेंटर, डिस्टेंस क्या है, सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस है। सी डी का डिस्टेंस भी सेम ही होगा, सी डी का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, इफ ए बी सी डी ए आर जॉइंड इन द गिवन ऑर्डर देन ए बी सी डी रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, ए बी डी सी ए आर ज्वाइंट, इन सबको ज्वाइन कर दिया मैंने, ठीक है। दिस ये पूरे को ज्वाइन कर दिया मैंने। मैं एक बार और कलर चेंज करके बता देता हूँ क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर वो। ये और ये को ज्वाइन करने पे कौन सी फिगर बनेगी, पैरेललोग्राम बनेगा मेरे पास। दो साइड ये पैरेलल है और दो साइड ये पैरेलल है, ठीक है। आंसर ए पार्ट। रेक्टेंगल होगा, रेक्टेंगल दो साइड इक्वल है, बट क्या रेक्टेंगल होगा क्या, ये एंगल थोड़ी पता 90 डिग्री है रेक्टेंगल की बेसिक कंडीशन, ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, रेक्टेंगल तो नहीं होगा। ओके, स्क्वायर चारों साइड इक्वल, रोम्बस चारों साइड इक्वल, नहीं, पैरेललोग्राम है आंसर इसका। ओके, सो गाइस इजी सेट, वेरी इजी टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। आ चुका है कैट में बॉक्स वाला क्वेश्चन, काफी बार दिमाग खराब करता है बच्चों का। देख लो किस तरीके से चीज़ों को सॉल्व किया जाता है, हर एक कंडीशन को नोट डाउन कर लो, उसके बाद बॉक्स बना लो एंड इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन आवर चैनल एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ये वीडियो को, एंड कल मिलते हैं एक नए सेट के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।